हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास में मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण का संदर्भ देते हुए कहा गया है, एकादश्याम निराहारो यो भुंक्ते द्वादशी दिने शुक्ले वा यदि वा कृष्णो तद व्रतम वैष्णव महत्। अर्थात जो भी शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों पर उपवास का पालन करता है और अगले दिन द्वादशी पर अन्न ग्रहण करता है, भगवान श्री कृष्ण उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ अग्नि पुराण में भी ये बताया गया है कि एकादश्याम न भुंजित व्रतम एद्धि वैष्णवम। अर्थात एकादशी के दिन संपूर्ण आहार ग्रहण करना निंदनीय है तथा इस दिन उपवास का पालन करना निसंदेह भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाला है। अब देखिए, इतनी महत्वपूर्ण एकादशी प्रत्येक मास में 2 बार आती है, तो आप समझ सकते हैं कि यदि मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहे तो उसके लिए कितना सुवर्ण अवसर सिद्ध हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि इस एकादशी का पालन कैसे किया जाए जिससे इसका महत्तम लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पाशांकुशा एकादशी व्रत का पालन करने की संपूर्ण विधि क्या है। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि इस वर्ष पाशांकुशा एकादशी 16 अक्टूबर 2021 शनिवार को आ रही है। इस दिन भगवान श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहता है उसे इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम तो आप जानते ही हैं कि एकादशी व्रत का प्रारंभ दशमी के दिन संध्या काल से ही हो जाता है, इसलिए प्रयास करें कि दशमी के दिन संध्या के बाद अन्न भोजन ना लें। उस दिन जमीन पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। अगले दिन एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। पाशांकुशा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:54। उठने के बाद स्वयं को स्नान इत्यादि कर्मों से स्वच्छ कर लें। उसके पश्चात अपने घर में यदि भगवान के विग्रह, चित्र या मंदिर है तो वहां जाकर उनकी प्रातःकालीन सेवा करें, मंगला आरती करें। यदि ये संभव न हो तो आप इस्कॉन मायापुर या इस्कॉन वृंदावन के YouTube चैनल पर जाकर प्रातः 4:30 बजे मंगला आरती का दर्शन कर सकते हैं। उसके पश्चात भगवान के समक्ष जाकर हाथ में गंगा जल लें। अपने मन और इंद्रियों को भगवान के सुकोमल चरण कमलों पर केंद्रित करें और एकादशी व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद घर में रखे तुलसी देवी को जल और दीप अर्पण करें। उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करें। याद रहे, पाशांकुशा एकादशी का महात्म्य बताते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर भगवान श्री हरि के नाम यथा राम, कृष्ण, जनार्दन इत्यादि का जप करने से समस्त तीर्थों का पुण्यफल प्राप्त होता है और एकादशी के दिन लिया गया भगवान का एक नाम भी 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए प्रयास करें कि अपनी क्षमता अनुसार एकादशी के दिन हरे कृष्ण महामंत्र की 4, 8, 16, 25, 32 या 64 माला का जाप करें। उसके बाद संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें। कोई भी अन्न भोजन कदापि न ले। संपूर्ण निर्जल उपवास श्रेष्ठ है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये आपके लिए संभव नहीं है तो आप फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि के साथ भी व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसे खाद्य पदार्थ ना लें जिसमें अन्न का प्रयोग किया गया हो। उपवास का अर्थ है भगवान के निकट वास करना। इसके लिए एकादशी के दिन अधिक से अधिक मात्रा में कृष्ण कथा, भागवतम कथा का श्रवण करें और श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। संध्या के समय अपने घर में, मंदिर में और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अर्पण करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन गान करें। इस कार्य में आप अपने परिवार तथा बच्चों को भी सम्मिलित करें। इससे हमारी वैदिक सभ्यता की परंपरा के बीज आने वाली पीढ़ी में भी जागृत होंगे। इस प्रकार एकादशी के दिन अपनी चेतना को कृष्ण केंद्री बनाने का प्रयास करें और मिथ्या भाषण, चर्चा, असत्य वचन, निंदा इत्यादि से बचें। दूसरे दिन द्वादशी पर फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की पूजा अर्चना करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और उसके बाद निर्धारित पारण समय पर अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। द्वादशी पर पारण से पूर्व व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार स्वर्ण, तिल, उपजाऊ भूमि, गाय, अन्न, जल, छाता
और एक जोड़ी जूते का दान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एकादशी कथा में स्वयं बताते हैं कि पाशांकुशा एकादशी के दिन एक निर्धन व्यक्ति को भी अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। तो आप अपने नजदीक के मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण तथा वैष्णव को दान दे सकते हैं। यदि आप अगली एकादशी वीडियो के लिए हमें दान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रतिदिन ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी, कथा और वैदिक तथ्यों से अवगत होने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और हाँ, पाशांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए कल आने वाला हमारा पाशांकुशा एकादशी व्रत कथा वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए, सभी पापों का नाश करने वाली इस परम पवित्र पाशांकुशा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और भगवान हरि के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।